हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के एक बहुत ही शानदार टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर वैद्युत रसायन की सीरीज को आगे जारी रखते हुए इसके एक मजेदार टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं और हमारा टॉपिक है कोलराउस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग। यह टॉपिक बच्चों बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर साल यूं समझिएगा कि भाई ये 2 से 3 सेट में तो पूछा ही जाता है, नहीं भी आएगा तो इस पे न्यूमेरिकल जरूर दे देता है, वो भी पूरे 3 नंबर में। तो चलिए देख लेते हैं कि कोलराउस का नियम क्या कहता है और इसके अनुप्रयोग क्या है, ठीक है ना। और बाकी बच्चों जितनी भी वीडियोस हैं, जो परेशान होते हैं स्टूडेंट की कहां से मिलेगी सर, तो प्लेलिस्ट है भैया, वहां से चेक कर लेना। रसगुल्लों प्लेलिस्ट में है, तो वहां से चाहे आप फिजिक्स देखें, केमिस्ट्री देखें, प्लेलिस्ट है, देख लीजिएगा, ठीक है ना। सबसे ज्यादा इन पर फोकस करना है, बाकी हम बायोलॉजी की भी लाएंगे, जो परेशान हो रहे हैं डोंट वरी। ठीक, देखिए कोलराउस का नियम क्या कहता है, तो ध्यान से समझिएगा। ये कोलराउस भाई वैज्ञानिक है, इन्होंने अपना एक नियम दिया और वो किसके लिए, वैद्युत अपघट्य के लिए। अब वैद्युत अपघट्य क्या होता है, तो भाई हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है कि भाई वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित की जा सके, उस पदार्थ को अपन क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघट्य। लाइक दैट NaCl हो गया, HCl हो गया, KCl हो गया, CH3COOH हो गया, तो ये सब वैद्युत अपघट्य आते हैं। तो भाई जैसे क्या है कि कोई हमने क्या किया, कोई जार ले लिया, इसमें NaCl, जैसे इसमें NaCl क्या किया हमने, घोल दिया, ठीक, इसमें साल्ट घोल दिया। अब हमको पता है कि भाई जब हम क्या करेंगे कि NaCl इसमें घोलते हैं तो ये क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है। वियोजित हो जाता है मतलब जैसे ही हम NaCl को घोलते हैं तो भाई हमको पता है कि Na प्लस में टूट जाता है और Cl माइनस में, तो इसका अपघटन हो जाता है, यानी वियोजन हो जाता है ना, जब इसमें हम घोलते हैं। तो ये इसी से रिलेटेड ये कोलराउस का नियम है। अब कोलराउस का नियम क्या है वो समझिएगा। कोलराउस का नियम ये कहता है कि अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है उस विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। यही क्या होता है, कोलराउस का नियम। और बहुत ही सिंपल सा नियम है, रटना नहीं है, हमने क्या बताया बस समझना है कि अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य, ये क्या है, वैद्युत अपघट्य है, तो किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित कुल धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। समझ में आ गया भाई, अब तो समझ में आ गया। चलिए इसको लिखते हैं बच्चों, तो लिखेंगे भाई, लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, बहुत ही सिंपल सा है, इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित, उस विलयन में उपस्थित धनायनों, मतलब जो भी उसमें धनायन होंगे, धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकताओं, मोलर चालकताओं के योग के बराबर क्या है कि अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता है वो उस विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है, बराबर होती है। ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि भाई जैसे हमने बताया कि अनंत अनुता पर है तो भाई यहाँ इनफाइनाइट लगाएंगे, अनंत ये दर्शाता है,
लेमडा m होता है बच्चों, तो इसको मोलर चालकता कहा जाता है। जैसे किसी वैद्युत अपघट्य है तो NaCl यहां पर हम लिख सकते हैं। तो भाई अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं। अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता है वो कह रहा है कि उस विलयन में उपस्थित धन आयनों, भाई धन आयनों के लिए तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये Na+ में धन आयनों तथा ऋणायनों, ठीक, इसमें Cl क्या है, ऋणायन है, ऋणायनों के योग के बराबर होती है। यही तो बोल रहा है बच्चों, यही क्या हो जाएगा भाई, इसी को अपन क्या बोलते हैं, कोलराउस का नियम। सिंपल सा है ना मजेदार, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, ठीक। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है कि अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता है उस विलयन में उपस्थित कुल धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ये क्या हो जाता है, कोलराउस का नियम। अब यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, HCl भी ले सकते हैं, KCl भी ले सकते हैं, CH3COOH भी ले सकते हैं, मतलब कोई भी वैद्युत अपघट्य आप ले सकते हैं, ठीक। तो ये रहा कोलराउस का नियम। चलिए, तो कोलराउस के नियम के बाद अब हम देख लेते हैं इसका अनुप्रयोग। स्क्रीनशॉट करने का मौका देंगे, डोंट वरी। तो कोलराउस के नियम का जो अनुप्रयोग है, इसके भाई अनुप्रयोग में बात करें तो सबसे प्रमुख है वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। यानी इस नियम का जो प्रयोग है वो वियोजन की कोटि ज्ञात करने में किया जाता है। अब वियोजन की कोटि किसे कहते हैं, चलिए वो देखते हैं भैया। वियोजन की कोटि किसे कहते हैं बच्चों, तो किसी सांद्रता पर, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है ये, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं, के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं, ठीक। मतलब क्या भाई, वियोजन की कोटि कैसे निकालते, इस पे न्यूमेरिकल भी कभी कभार बन जाता है छोटा सा, कि वियोजन की कोटि कैसे निकाला जाता है कि किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहा जाता है, ठीक है। इसे अल्फा से दर्शाते हैं। तो भाई हम इसको हिंदी में अगर लिखना चाहेंगे बच्चों, एक बार ऐसे लिख सकते हैं कि भाई वियोजन की कोटि बराबर हम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि भाई किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, ये फार्मूला है मोलर चालकता, और उसके बाद ये पान क्या हो जाएगा भाई, अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, ठीक है, ये होता है। बाकी इसको ऐसे लिखेंगे भाई, ये तो हमने बताया ना कि आपका ये प्रमुख फार्मूला है, मतलब इसका ये फार्मूला है, ठीक है। अब उसके बाद अगर इसको हम सैंबल में लिखना चाहेंगे भाई, तो इसको दर्शाते हैं बच्चों, ध्यान देना, अल्फा से। अल्फा होता है वियोजन की कोटि, तो अल्फा बराबर हम लिख सकते हैं भाई किसी सांद्रता पर कह रहा है, तो भाई यहां पर किसी सांद्रता पर बोला है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा लेमडा एम अपान, नीचे क्या हो जाएगा अनंत तनुता पर, तो भाई अनंत तनुता के लिए ये मोलर चालकता, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। ये क्या है, जो सी है, ये सी मतलब किसी सांद्रता पर,
मोलर चालकता, और नीचे क्या है भाई, इनफाइनाइट है यानी ये अनंत है, तो ये क्या हो जाएगा, अनंत अंतः पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता। ठीक है ना। तो ये रहा भाई कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग। अब उसके बाद दूसरा अनुप्रयोग देख लेते हैं। ये तो पहला है। दूसरा, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, मतलब दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता कैसे निकालते हैं, और इसी पे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछा जाता है कोलराउस के नियम का। अगर 2022 का आप पेपर देखेंगे बच्चों, तो इससे आधारित यूं समझिए कि 3 से 4 सेट में न्यूमेरिकल पूछा गया था। ठीक, कभी कभार तो भाई ये पूरा नियम ही दे देता है, तो कभी कभार पूरा का पूरा ये न्यूमेरिकल ही छाप देता है सेट में। ठीक है। अब देखिए दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता कैसे निकालते हैं, निकालेंगे कैसे, प्रबल वैद्युत अपघट्ट की मदद से। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे भाई, लिखेंगे कि कोलराउस के नियम से, कोलराउस के नियम से दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की चालकता ज्ञात कर सकते हैं। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, जैसे अब जैसे यहां पर हम 3 लिख देते हैं, तो जैसे यहां पर दे दिया भाई, ठीक, कि जैसे दे दिया है एक आपका HCl, दूसरा CH3COO तथा अब उसके बाद NaCl, ये सब प्रबल है। अब इन्हीं के मदद से हम दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता निकाल सकते हैं। तो HCl, CH3COO तथा NaCl के द्वारा CH3COOH की मोलर चालकता ज्ञात करना, की मोलर चालकता, ठीक, ज्ञात करना। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये बहुत ही लाजवाब टॉपिक है। हमने बताया ना कि भाई इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं बच्चों, तो ये समझना बेहद जरूरी है। हाथ में पसीना हो गया है, काम नहीं कर रहा है टच। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया भाई, इसका निकालना है CH3COOH, एसिटिक एसिड, और ये क्या है, एक दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है। अब इस चीज की भाई अपने को मोलर चालकता निकालना है, किसकी मदद से, इन तीनों के मदद से। अगर हम कोलराउस के नियम पर इनको तोड़ें, तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, कोलराउस के नियम पर तोड़ें तो भाई अगर सबसे पहले हम ये वाला ले लेते हैं, क्या है, यहां पर HCl है, इसको अगर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम तोड़ते हैं बच्चों H+ में हो जाएगा, और उसके बाद ये आपका Cl- में। ठीक है, तो ये रहा इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इसी तरह से भाई दूसरा अगर हम लिखेंगे, दूसरा इसको अगर लिखना चाहेंगे, ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, और यहाँ पे CH3COONA है। ठीक, तो इसको अगर कोलराउस के नियम पर तोड़ेंगे बच्चों, तो ये CH3COO, भाई CH3COO इस पर ऋण आयन में ये टूट जाएगा। अब उसके बाद यहां पर क्या है, Na है, तो ये भाई प्लस आयन में टूट गया। ठीक, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब उसके बाद बच्चों तीसरा इसी तरह से लिखते हैं भाई, तीसरा क्या हो जाएगा, HCl है, सॉरी HCl नहीं NaCl है, तो भाई NaCl को तोड़ेंगे, तो भाई इसको अगर कोलराउस के नियम के आधार पर वियोजित करेंगे तो Na किस पर हो जाएगा बच्चों, प्लस पे, और Cl किस पर हो जाएगा, माइनस पे। ठीक, क्या हो जाएगा, Cl पे माइनस, और ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। इसको अपन इक्वेशन नंबर 3 लिख सकते हैं। अगर आप देखें, अब करना क्या है भाई, इन तीनों की मदद से हमें निकालना है CH3COOH, यानी एसिटिक एसिड का क्या निकालना है, मोलर चालकता, क्योंकि ये क्या है, एक दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है। इन तीनों की मदद से इसको निकालना होगा। तो ये समझिए बच्चों कि अब इन तीनों में क्या कुछ करें कि ये आ जाना चाहिए, मतलब क्या जोड़े क्या घट, मतलब कैसा, कौन कौन जोड़कर क्या घटाएं, भाई पहला दूसरा जोड़कर तीसरा घटाना है, कि पहला तीसरा जोड़कर दूसरा घटाना है, कि या फिर उसके बाद दूसरा तीसरा जोड़कर पहला घटाना है, ये आपको समझना पड़ेगा।
क्योंकि CH3COOH लाना है तो ध्यान समझिए, अगर हम पहला और दूसरा जोड़ दें, तीसरा घटा दें, तो Na माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में, ये कट जाएगा पूरा, Cl माइनस में हो जाएगा, यहाँ प्लस में ये चिन्ह है, ये कट जाएगा, तो यहां पर H बचा, यहां पर ये वाला बचा। इसका मतलब है बच्चों, हम इसको लिख सकते हैं कि भाई समीकरण 1 व 2 को जोड़कर 3 घटाने पर समीकरण 1 2 जोड़कर अगर हम 3 घटा दें तब क्या हो जाएगा हमारा, यानी यही वाला दुर्बल वैद्युत अपघट्य निकल आएगा। कैसे निकलेगा चलिए बताते हैं। भाई समीकरण 1 व 2 को जोड़ना है, तो भाई समीकरण 1 व 2 को जोड़ना है। समीकरण 1 क्या था बच्चों, समीकरण 1 क्या था, तो समीकरण 1 है यहां पर H प्लस में है और उसके बाद ये Cl माइनस में है। समीकरण 1 यही तो था ना, समीकरण 1 वाला ये है। दूसरा क्या है, CH3COO और Na, तो भाई दूसरा वाला इसमें जोड़ देना है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये CH3COO ये माइनस में हो जाएगा और प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, Na प्लस में है। तो समीकरण 1 और 2 जोड़ दिया। अब समीकरण 3 घटाना है, समीकरण क्या करना है, 3 वाले को घटा देना, यानी ये NaCl जो है इसको घटा देना है। तो भाई जब हम चिन्ह रखेंगे और यहां पर ध्यान समझिएगा, तो Na ये बच्चों प्लस में है और उसके बाद ये क्या है, Cl माइनस में है। ठीक, अब एक चीज ध्यान देना, जब हम ये भाई हटाएंगे चिन्ह माइनस हो जाएगा, भाई ये माइनस में हो जाएगा और ये वाला भी चिन्ह जो है बच्चों ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहां पर भी ये क्या हो जाएगा, Cl माइनस में हो जाएगा। अब देखिएगा भाई जो कटता है उसको काट देते हैं, ये Cl वाला जो है प्लस में, ये Cl वाला माइनस में, ये Na वाला प्लस में, सॉरी माइनस में है और ये Na वाला प्लस में। अब बचा क्या है, ध्यान से समझिएगा, बचा क्या है, अगर आप देखेंगे बच्चों तो यहां पर ये लिख सकते हैं, ये CH3COO ये माइनस में और ये वाला बच गया है क्या चीज, इसको लिख सकते हैं H प्लस में। और इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, भाई ये क्या है, ये यही तो है ना, ये आपका अनंत अनुता पर CH3COOH कि ये मोलर चालकता ही तो है। तो भाई इतने बराबर हम इसको तोड़ेंगे तो CH3COO माइनस में होगा, H किस में हो जाएगा, प्लस में। तो अपने को निकालना क्या था, यही तो निकालना था बच्चों। ये क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य की यहां पर देख सकते हैं मोलर चालकता निकल गई बहुत ही आसानी से। इसी तरह से न्यूमेरिकल इस पे बनेंगे, ध्यान से समझना, भाई इसका मान दिया रहेगा और इसका निकालना होगा। तो अब आप आसानी से समझ जाएंगे कि पहला दूसरा जोड़कर तीसरा घटा देना है। ठीक है, समझ में आ गया, नहीं भी समझ में आया बच्चों, 1-2 बार वीडियो आप देख लेंगे तो आसान हो जाएगा, इतना याद रखना। भाई ये दूसरा बता दिया, वैसे एक याद रखो, केवल एक अनुप्रयोग वियोजन की कोटि ज्ञात करने में बहुत है, लेकिन दूसरा न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए अब उसके बाद इसको कर लीजिए भाई, वियोजन की कोण मतलब इसके अनुप्रयोग, ये भी हो गया। फिर इसको कर लीजिए, दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करने में। ठीक है ना, पूरा कर लीजिए इसको, यहां पर ये है। ठीक हो गया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कर देना।